नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। उससे मुझे ये पता चलेगा कि आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं। आओ चलें कहानी की तरफ। आज की एक नई कहानी। आशा करते हैं आप सभी को वो कहानी जो मैं आज सुनाने वाली हूँ वो काफ़ी अच्छी और अनुभव के लिए बहुत ही सही लगेगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक निर्धन किसान रहा करता था। किसान के पास एक बैल था जिसका नाम हीरा था। हीरा खा खाकर बहुत बूढ़ा और सुस्त हो गया था। किसान के पास थोड़ी सी जमीन थी। सभी की जमीन उपजाऊ थी और किसान की भूमि बंजर हो रखी थी। इसलिए किसान क्या करता है, एक दिन उसे यानी कि हीरा को अपने साथ लेकर खेत में चले जाता है। खेत में जाने के पश्चात हीरा काफी थक जाता है क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और वह खा खाकर काफी मोटा भी हो चुका था। तेज धूप होने के कारण हीरा थोड़ी ही चलने के बाद, थोड़े से हल लगाने के बाद गिर पड़ता है और अपने ही खेत में लेट जाता है। वह आलसी भी था। ये सब देखकर वह निर्धन किसान बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है अभी तो इसने सिर्फ 2 ही लाइन की हल लगाया है और आगे अभी पूरा खेत जो जोतना बाकी है और यह तो गिर पड़ा। इसे तो चक्कर आ गए। यह सोचकर वह हीरा को घर लेके चल जाता है। जब हीरा घर लेके चले जाता है तो हीरा घर जाते ही अच्छे से पानी पीता है, घास खाता है और वापस सही हो जाता है। यह उसकी आदत बन चुकी थी। काफी दिन हो गए लेकिन हीरा ने पूरा खेत नहीं जोता। निर्धन किसान काफी परेशान था और दूसरी तरफ जब खेत की बुआई के लिए जब उस निर्धन किसान ने बीज लिए थे, तो जिससे बीज लिए थे वह अपने पैसे मांगने उसके घर पर आ गया। निर्धन किसान और उसकी पत्नी उससे मिन्नतें करती रहीं लेकिन वह नहीं माना। कुछ वक्त के बाद हीरा को छोड़ वह निर्धन किसान स्वयं ही अपने खेत जोतने अकेले चला गया। उसने सोचा हीरा बीमार हो जाता है और आलसी भी है, इसलिए मैं स्वयं ही अपना पूरा खेत जोत लूंगा। और वह खेत में चला जाता है। खेत में जाते जाते जब वह हल लगा रहा था और खुदाई कर रहा था तो उसे एक गड्ढे से एक मटका मिला। वह एक जादुई मटका था। जब उसने उस मटके को देखा तो कहा, यह तो काफी पुराना मटका है, इसका मैंने क्या करना। तभी मटके से आवाज आती है, मैं तुम्हारे बड़े काम की चीज हूं, कृपया मुझे फेंके ना, मुझे तोड़े ना, मुझे फेंके ना, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। यह कहकर उस निर्धन किसान के मन में एक चित्त जागृत हुई और उसने कहा कि क्या मदद कर सकते हो मटके। उसने कहा, तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं तुमसे जो मांगूंगा वह मैं स्वयं ही ले लूंगा। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं वह स्वयं ही ले लूंगा। यह कहते हुए जब मटके से उस निर्धन किसान ने मांगा, ठीक है, मैं तुमसे पहली चीज मांगता हूं कि मेरे खेत में जो अभी तक बंजर है उसमें
अच्छी सी फसल जम जाए और बड़ी हो जाए। जादुई मटका एक अजीब सी चिंगारी फेंकता है और वहां सारी अच्छी सी फसल तैयार हो जाती है। सारा खेत सही से हरा भरा होने लगता है और हो जाता है। ये सब देखकर किसान बहुत खुश हो गया। फिर मटके ने कहा, मुझे तुम्हारे से जो चीज चाहिए वह लाके मुझे दो। निर्धन किसान ने कहा, हाँ हाँ कहे, क्या चाहिए आपको मटके जी? तो मटके ने कहा, मुझे तुम्हारी एक मुर्गी चाहिए। निर्धन किसान कहता है, हाँ हाँ यह तो घर की ही चीज है। वह एक मुर्गी लाकर उस मटके के अंदर डाल देता है। फिर थोड़ी ही देर में वह क्या देखता है, वह उस मटके को उठाकर घर ले जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। फिर उसकी बीवी कहती है, चलो अब मैं कुछ मांग के देखती हूँ। तो वह मटके के पास जाती है और कहते ही है, मटके, जादुई मटके, मुझे एक सुंदर सा 9 लाख का हार लाके दे दो। ऐसा ही होता है और उसे 9 लाख का हार मिल जाता है। अब वह मटका उससे 2 मुर्गियां मांगता है। वह उसे 2 मुर्गियां ला कर दे देता है, उस मटके के अंदर डाल देता है। अब किसान और किसान की पत्नी कहती हैं कि अब क्या मांगे। वह कहती है, हमारी झोपड़ी है, ऐसा करते हैं हम एक अच्छा सा महल मांग लेते हैं या अच्छा सा घर मांग लेते हैं। तब तक किसान कहता है, नहीं नहीं हवेली मांग लेते हैं। और वह ऐसा ही करते हैं और उस मटके से हवेली मांग लेते हैं। अब वह बहुत ही सुंदर हवेली में उनका घर बदल जाता है। जादुई मटका उनकी मांग पूरी करने के बाद अपनी मांग रखता है, मुझे एक बकरा लाके दो। वह उसे एक बकरा लाके देते हैं और उस मटके के अंदर डाल देते हैं। उसके तत्पश्चात वह उस जादुई मटके से कुछ और मांगने की कोशिश करते हैं। तब तक उनका बेटा आता है। बेटा कहता है कि पापा, अब इस जादुई मटके से बहुत सारे पैसे मांग लो। जब वह उस जादुई मटके से बहुत सारे पैसे मांगने शुरू कर देता है तो देखते ही देखते वहां पर एक पहाड़ जैसा पैसों का ढेर लग जाता है। जब पहाड़ जैसा पैसों का ढेर लग जाता है तो मटका कहता है कि अब मुझे 2 बकरे लाके दो। वह उसे 2 बकरे लाके देता है। उसके बाद एक दिन किसान उस मटके को अपने साथ रखता है और कहता है कि अब मैं इस जादुई मटके से जो भी मांगता हूँ यह मेरी इच्छा पूरी कर देता है। ऐसा कहते हुए वह उसे संभाल कर रख देता है। एक दिन वहां से एक ऋषि गुजर रहे थे। ऋषि कहते हैं, यहाँ घर पर कोई है? तो दोनों किसान और किसान की पत्नी बाहर आते हैं और उससे कहते हैं कि जी आपको क्या चाहिए बाबा, बताएं हमें। द्वार खुलते ही उस साधु, उस ऋषि के मन में अजीब सी चिंगारी कौन पड़ती है और वह कहता है, तुमसे तो मैं कुछ भी ना लूं, तुम उसे जहां से उठाकर लाए हो उसे वहीं दफन कर दो। जब वह यह सब कहते हैं तो वह नहीं मानता। किसान और किसान की पत्नी उससे इग्नोर कर देते हैं ऋषि की बात को और चल पड़ते हैं अपने भीतर अपने कमरे में। अब थोड़ी ही देर बाद
वह किसान उस मटके से कहता है कि हमें बहुत अमीर बना दो। और ऐसा ही होता है। और वह उसके तत्पश्चात उससे कहता है, मुझे तुम्हारा बैल हीरा दे दो। वह उसे मना करते हैं, परंतु वह नहीं मानता और न चाहते हुए भी उस निर्धन किसान को अपना दोस्त जैसा बैल यानी कि हीरा उसे देना पड़ता है। और जब वह उसे दे देता है उस मटके के अंदर, तो वह उसको एक कपड़े से ढककर छुपा देता है। कहता है, इसने मेरा दोस्त जैसा बैल खा लिया, निगल लिया, अब मैं इससे कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा कहते हुए वह उसे छुपा देता है। फिर एक दिन किसान की पत्नी आती है और कहती है, सरपंच की बहू ने मुझे बहुत नीचा दिखाया। तभी किसान यह सब सुन रहा होता है। वह कहता है, क्या हुआ? वह कहती है कि आज सरपंच की बहू ने मुझे बहुत नीचा दिखाया और कहा कि मेरे पास तो दुबई का हार है जो कि मेरे भाई ने रक्षाबंधन पर मुझे भेजा है और भेंट स्वरूप मुझे दुबई का हार दिया है। यह सब कहते हुए वह कहती है कि मैं भी मांगूंगी आज मटके से दुबई का हार। वह किसान उसे हाथ जोड़कर मिन्नतें करता है कि नहीं, मत मांगो, मत मांगो। वह कहती है कि नहीं तो तुम दोगे, तुम निर्धन हो, तुम कुछ नहीं दे सकते मुझे। ऐसा कहते हुए वह उस मटके के पास जाती है, उसका कपड़ा हटाती है और कहती है, हे जादुई मटके, मुझे दुबई का हार दे दो, तुम्हें बदले में मैं अपने 2 बैल दे दूंगी। जब वह यह कहती है, तभी उसके हाथों में एक जादुई हार आ जाता है जो कि दुबई का हार होता है और जैसा कि उसे चाहिए होता है। और अब जादुई मटके की बारी होती है, तो जादुई मटका कहता है कि ठीक है, अब मेरी बारी, अपनी बिटिया सरला मुझे दे दो। दोनों पति पत्नी सन्न हो जाते हैं। वे कहते हैं, यह तो जानवरों से इंसानों पर आ गया। वह उसे ढक देते हैं। तभी वहां से वही ऋषि गुजर रहे होते हैं और वह कहते हैं, सुन लिया, मैंने कहा था ना कि उसे जहां से लाए हो वहीं छोड़ दो। दोनों दौड़ते भागते दरवाजा खोलकर उस ऋषि के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए ऋषि मुनि, हमें माफ कर दीजिए ऋषि जी। अब हमें उपाय बताएं कि हम क्या करें, इस जादुई मटके से कैसे बचें और अपनी बिटिया को कैसे बचाएं। जब वह यह कहता है तो तभी ऋषि कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। दूर जो पीपल का पेड़ है चौराहे के पास, वहां पर जाओ और एक गड्ढा खोदकर इस मटके को वहीं रख दो, दफन कर दो और उसके ऊपर रातों रात एक मंदिर बनाओ जो कि माता का मंदिर होना चाहिए। ऐसा ही होगा। यह किसान और किसान की पत्नी कहते हैं और उस जादुई मटके को उठाकर जल्दी जल्दी वहां लेके चलते हैं पीपल के पेड़ में। वह डगमग डगमग करता रहता है और खुदाई करते हुए फिर उसको उस गड्ढे के अंदर रखकर वहां रातों रात बहुत ही जल्दी तरीके से एक मंदिर बनाते हैं और वहां एक देवी माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करते हैं। जब वहां मूर्ति स्थापित हो जाती है, तब उनकी बेटी और उनका पूरा परिवार बच जाता है और वह उस माता के हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं
कि हे देवी मैया, अब इस घड़े से, इस जादुई राक्षस से तू ही हमें बचा सकती है। और ऐसा ही होता है। अब वह जादुई मटका देवी माँ के संरक्षक में था। उनकी संरक्षण में अब वह कुछ भी नहीं कर पाएगा और उनका पूरा परिवार बच जाता है, खुशहाल हो जाता है। कहने का आशय यह है, लालच बुरी बला है। छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, कभी भी किसी दूसरे की चीज पर लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी अत्यधिक प्राप्ति के लिए, अत्यधिक धन की प्राप्ति हो, स्वर्ण की प्राप्ति हो या किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजें। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। टाटा, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए प्रणाम।